बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा प्रयोग हो रहा है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हों, लेकिन इस बार लगभग यह कंफर्म हो चुका है। एक बात और समझने वाली यह है कि जिस बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाला है वह भाजपा का इतना मजबूत गढ़ है कि उसके सामने कई दफा विपक्ष के उम्मीदवार सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए मशक्कत करते हैं। आपको एक डेटा बताते हैं, नितिन नवीन जब यहां से चुनाव जीत रहे थे तब ऐसा भी हुआ है कि 70% से ज्यादा वोट अकेले नितिन नवीन को मिला है, बाकी में सारे कैंडिडेट सिमट जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम महीनों से डेरा डालकर एक मैसेज आम जनता को यह दे रही है कि एक सीट से सरकार नहीं बदलने वाली, लेकिन मैसेज एक जरूर दिया जा सकता है बीजेपी को। और नितिन नवीन और उनके पिता दशकों से यहां पर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अब भी उस क्षेत्र की हालत क्या है उसको वो दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना और राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पार्टी का समर्थन देना, अगर यह सब कुछ हो गया तो यह सबसे बड़ा एक और प्रयोग होगा। और अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए तब भाजपा के लिए तथा इससे भी ज्यादा जरूरी सम्राट चौधरी के लिए बेहद चिंता का प्रश्न बन जाएगा। और सम्राट चौधरी के तो कुर्सी तक पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर दशकों बाद हार का ठिकरा सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर जो परसेप्शन कुछ महीने में बना है और जो उनका रिजल्ट जनता ने दिया है उससे जोड़ा जाएगा। यादव और सवर्ण एकता का जो मुहिम चल रहा है, अगर राजद के समर्थन के बाद प्रशांत किशोर खड़े होते हैं तो उसका भी लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा। और अगर यादव तथा अगड़ी जातियों का गठबंधन थोड़ा सा भी असर दिखा पाया तो फिर मामला पलट सकता है। सारी कहानी आपको बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए उनको बधाई, और बधाई इसलिए क्योंकि रणभूमि में जो उतरेगा कम से कम उसके बारे में जनता बात तो करेगी। रणभूमि में उतरना ही महत्वपूर्ण होता है, आगे लड़ाई का परिणाम क्या आएगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा करते। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ते तो शायद आज हम इस बात पर जो चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी जो है कांग्रेस पार्टी वो अपना समर्थन देगी, वो नहीं दे रही होती, ये चर्चा होती ही नहीं। क्योंकि अगर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया जाता तो फिर कांग्रेस पार्टी के मन में, राष्ट्रीय जनता दल के मन में ये प्रश्न आता ही आता कि आखिरकार हम इसको समर्थन क्यों कर दें, हम इसको क्यों समर्थन दें, हम भी अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरा है तो उनके नाम पर, विपक्षी एकजुटता के नाम पर, बीजेपी को हराने के नाम पर समर्थन दिया जा सकता है। और चूंकि इस वक्त पर यादव और सवर्ण गठबंधन को लेकर एक जोरदार चर्चा है, और अगर इस चुनाव का परिणाम सकारात्मक तौर पर रहा, इस सीट पर यह गठबंधन का असर जो यादव सवर्ण एकता कहा जा रहा है, अगर यह सकारात्मक तौर पर पड़ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है। एक बात आप समझिए, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, जन सुराज की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल समर्थन देगी तो यादव प्रशांत किशोर को वहां पर समर्थन देगा। मतलब आरजेडी का जो कोर वोटर है यादव और मुसलमान, यादव और मुसलमान वहां पर एक साथ आएंगे। और इसके बाद से मान लेते हैं कि नितिन नवीन की सीट है, वहां पर कायस्थ वोटर जो है वो वहां पर बड़ा प्रभावी है, तो कायस्थ वोटर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गया। लेकिन प्रशांत किशोर अगड़ी जाति के हैं, उस नाम पर अगर बाकी की अगड़ी जातियां कटती हैं, ब्राह्मण जितनी भी संख्या में हो, भूमिहार राजपूत थोड़े थोड़े ही संख्या में हो, लेकिन उनका असर तो होगा ही होगा। अगर वो कटते हैं और यादवों के साथ मिलते हैं, मुसलमानों के साथ मिलते हैं, तो फिर एक प्रकार का दूसरा असर वहां पर दिख सकता है। हालांकि भरत तिवारी का जो मामला हुआ है, उस भरत तिवारी के मामले के बाद काफी हद तक सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं उसको लेकर के बड़ी नकारात्मक छवि फैल चुकी है। भरत तिवारी के साथ जो हुआ उसके बाद जो यादव और सवर्ण एकता का सोशल मीडिया पर मुहिम चल रहा था, वो धीरे धीरे मजबूत होकर के जमीन पर दिखने लगा। ऐसा माहौल दरअसल बन गया। दरअसल कुशवाहा के नेताओं ने कहा कि कुशवाहा महापंचायत करेंगे, फिर कहने लगे कि बहुजन महापंचायत करेंगे। और इसके कारण हुआ ये कि अगड़ी जातियां और यादव धीरे धीरे करके और ज्यादा करीब आती चली गई इस मुद्दे पर, और एक एक मुद्दा बड़ा असर दिखाता है। एक बात और आप समझिएगा, उपचुनाव में और पूरे के पूरे राज्य के चुनाव में और देश के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है।
जैसे देश का चुनाव जब होगा तो वहां पर बॉर्डर पर हमने कौन कौन सा काम कर दिया है, हमने आर्मी को कैसे खुला छूट दे दिया है, हमने कैसे पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, ये सारे मुद्दे ज़्यादा असर डालते हैं। लोगों को लगता है कि देखो यार, कम से कम हम चाइना को इस फील्ड में पीछे छोड़ रहे हैं, हमने इस देश के साथ ऐसा कर दिया। तो लोगों को एक देश प्रेम वाला जो ओतप्रोत भावना होता है उसके जरिए भी साधा जाता है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है तब सस्ती बिजली, महंगी बिजली, सस्ता पानी, महंगा पानी, राज्य में क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, राज्य में रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जब उपचुनाव होता है तब उपचुनाव में जनता इससे भी अलग हट जाती है। उपचुनाव में सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दा भारी पड़ जाता है। आप समझिए कैसे। मान लीजिए कि वहां पर चुनाव है, नितिन नवीन की जो सीट खाली हुई है बांकीपुर, अब वहां पर चुनाव में कोई आकर के नेता ये तो नहीं कहेगा कि देखिए बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा अगर आपने बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया। तो वहां पर कानून व्यवस्था के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक सीट से ना सरकार बदलनी है, ना सरकार गिरनी है, ना सरकार बननी है। तो वहां पर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्थानीय हो जाएगा और स्थानीय मुद्दों के सहारे अगर प्रशांत किशोर जो अब तक कर रहे हैं, उनकी टीम बेहतर काम कर रही है, अगर वो साधते चले गए तो शायद यहां पर प्रशांत किशोर थोड़े आगे नजर आ रहे हैं। एक और बात है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम लोगों के साथ आने के बाद से एक माहौल यह भी बनेगा कि प्रशांत किशोर कहीं हरा देंगे भाजपा को। जैसे ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, आम जनता को लगने लगता है कि नहीं देखिए फलाना जीत रहा है, ये हरा सकता है इसको, तब आम जनता ऑटोमेटिकली उसकी तरफ शिफ्ट होती है। वोटिंग का यही पैटर्न है जितना मुझे समझ में आया। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हम गलत होंगे तो आप हमको करेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि नहीं मोहित तुम यहाँ पर गलत हो, लेकिन हमारा जो अनुभव है हम वो बता रहे हैं। तो आम जनता प्रशांत किशोर के अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस देख लेगी कि यार प्रशांत किशोर तो हरा सकते हैं, इस सीट पर तो ऐसा मौका बन रहा है कि बीजेपी को हरा करके एक मैसेज दिया जा सकता है, तो फिर तेजी से वोटिंग का पैटर्न बदल सकता है, वो प्रशांत किशोर के पक्ष में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के बिहार में जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स पिछले कुछ महीनों में हुआ है, पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसका असर कैसे पड़ने वाला है, जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है वहां पर हमने उसे ही समझाने का प्रयास किया है। बांकीपुर विधानसभा सीट वाकई में भाजपा का गजब का स्ट्रांग होल्ड रहा है। यह सीट पहले पटना वेस्ट के नाम से जानी जाती थी, पटना पश्चिमी परिसीमन जब हुआ 2008 में, तब एक नया सीट बन गया बांकीपुर। जब वो सीट था तब भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतती थी और नितिन नवीन के पिताजी चुनाव जीतते थे। साल 1995 से ही आप इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। कई दफा तो ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विपक्ष में है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के सामने, तो 20,000 से भी कम वोट पर सिमट गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर कैंडिडेट रहा है नितिन नवीन या नितिन नवीन के पिता, वो एक तरफा 70 से 70% वोट, इससे भी ज्यादा वोट ला करके चुनाव जीत गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का भी यही हाल होता रहा है। तो कुल मिलाकर स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन इस बार लड़ाई भी प्रशांत किशोर से है और हमने यह बताया कि कैसे स्थानीय मुद्दा उपचुनाव में भारी पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है? जो हमने तमाम चीजों पर बातचीत की है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चाहते हैं कि हम बात करें, वीडियो बनाएं, तो उस पर भी हम चर्चा जरूर करें। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।